हरा दिया, उस यूएसए को जिसने पाकिस्तान को हराया था, उस यूएसए को जिसको लेकर पाकिस्तानी आज इंडियंस का मजाक उड़ा रहे थे जब हमारे विकेट गिर रहे थे। 77 for 6 जब था तो हिंदुस्तान में प्रेशर था और वो प्रेशर हम फील कर रहे थे, पड़ोस वाले मजा ले रहे थे। लेकिन अब जब सूरज चमका, सरदार असरदार हुआ, मियां का मैजिक दिखा और हम 29 रनों से जीते, तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे थे पिछली बार, क्या हुआ, पापा ने बदला ले लिया है, कोई बात नहीं, तुम जैसे तैसे जीत पाए हो शाम को नीदरलैंड से, हम यहां जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, ट्रॉफी भी ले जाएंगे, हमारा बनता भी है। आज थोड़ा ओवर एक्साइटेड थे इसलिए विकेट ज्यादा गवा दिए, लेकिन ठीक है, सबक जो है इंडिया ने जीत के साथ ले लिया, 29 रनों से मैच जीत लिया और कमाल का मैच था। इस मैच में उस कहावत को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा गया था कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, लेकिन सूर्या बाबू ने कहा कि अगर एक सूरज सारे संसार को रोशन कर सकता है तो एक कैप्टन सूर्या अकेले मैच में नहीं जिता सकता, और जिता दिया। 46 पर 4, 77 पर 6, वहां से आप 161 पहुंचते हैं, तो ये सूर्य कुमार यादव कमाल था। और जब आप 161 पहुंचे तो आपको पता था कि हमारे गेंदबाजों की हैसियत इतनी है कि हम जीतने नहीं देंगे, और वही हुआ। 132 पर यूएस से निपट गई। बुमराह नहीं थे, उसके बावजूद हमारी गेंदबाजी जो थी वो सटीक थी। अर्शदीप सरदार असरदार थे, सिराज कमाल थे, आपके वरुण चक्रवर्ती और बापू एकदम इकोनॉमिकल थे, हार्दिक बढ़िया चल रहे थे, और कुल मिलाकर इंडिया ये मैच जो है वो जीत जाती है। बट ये मैच सूर्य कुमार यादव के लिए जाना चाहेगा, कैप्टन सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो जो एक कैच शुभम ने ड्रॉप किया था, आई थिंक वो उनको मैच के लिए भारी पड़ गया। 49 गेंदों पर 84 रन। ये मैच जाना जाएगा सौरभ नेत्रवलकर को थैंक यू बोलने के लिए। वो इंडिया से आते हैं और आज अक्खा इंडिया जो है वो उनको थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इतने रन नहीं खाए होते तो आज लोग सवाल उठाते कि भैया इंडिया यूएसए की जो डील हुई है, क्या उसमें यह भी तय हुआ था कि इंडिया को एक मैच हारना होगा? हम मतलब ट्रम्प साहब ये भी मांग सकते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं कि भाई साहब आपको एक मैच हारना पड़ेगा, हमारी टीम एक जीतेगी, हो सकता है सब, बट ऐसा हुआ नहीं। और यही वजह है कि सूर्या बाऊ ने मैच जिताया। 77 for 6 से 161 तक हम गए। इंडिया की बैटिंग बहुत खराब थी, मतलब बहुत सारे मीम्स आ जा रहे थे, जैसे अभिषेक शर्मा सबसे डरावने बल्लेबाज हैं बशर्ते वो 1 रन बना ले, क्योंकि वो पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। ईशान किशन का जो ऑफ डे था वो चले नहीं, तिलक थोड़ा कैजुअल हो गए, शिवम दुबे इजी होकर आउट हो गए, रिंकू सिंह आज उनको गेंद पता नहीं लग रही थी, हार्दिक पांड्या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में थे आज, या पिच ऐसी कह लें। सेम गोज फॉर बापू, बैटिंग बहुत खराब थी। और सूर्या ये कह रहे थे कि 77 for 6 पर हालत टाइट थी, हमें पता था कि हम फंस गए हैं, लेकिन सूर्या बाबू ने कहा कि यार मुंबई था, मेरे को पता था यहाँ खेला है, मैंने ऐसी कंडीशंस पर खेला है और अपने आप को बैक किया, और हम भी खुश हैं कि उन्होंने बैक किया, क्योंकि वो नहीं होते तो एक टाइम पे 120-130 के लाले पड़ जाते, और अगर 150 के नीचे आते तो ये मैच हम गवा देते। इंडिया ये मैच जीती है क्योंकि 161 बना था, और इसीलिए आज लोगों ने लिखा कि दुनिया में सबसे खतरनाक प्लेयर वर्जन जो आता है वो तब आता है जब बाबर आजम को आप नेट में खिला रहे हो, क्योंकि उनसे अच्छा खिलाड़ी नेट्स में कोई नहीं है। विराट कोहली साहब को रन चेस प्रेशर में हो, रोहित शर्मा साहब को पावर प्ले में, और सिराज को बिना बुमराह के। आई मीन क्या किस्मत है यार, क्या किस्मत कनेक्शन है, क्या कहानी है यार। एक आदमी घूम रहा है, T20 टीम का हिस्सा नहीं है, वनडे से भी वो ड्रॉप कर दिया गया है, कहा गया कि भाई इफेक्टिव नहीं है, फलाना ढिमकाना, सारी बातें, और वो आता है, पहला T20 मैच खेलता है, इंडिया के लिए पहला विकेट लेता है और हाईएस्ट विकेट टेकर इस मैच करवाता है। हो सकता है अगले मैच में शायद सिराज को बाहर भी बिठा दिया जाए, बट क्या करोगे, कमाल की गेंदबाजी है, कमाल की। 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, 4 ओवर 29 रन, सिराज 3 विकेट, अर्शदीप ने 2 निकाले, इकोनॉमिकल थे, बट सिराज 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। एंड आई थिंक बहुत ज्यादती होगी कि बुमराह आएंगे वो बाहर जाएंगे, बहुत ज्यादती होगी। वरुण चक्रवर्ती एज ऑलवेज इकोनॉमिकल, 4 ओवर 24 रन, अक्षर पटेल 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, बापू का भी बहुत बड़ा योगदान था, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 34, ठीक है, इट वॉज नॉट his best day, but we all know what हार्दिक पांड्या कैन डू फॉर इंडिया, तो इतना कोई टेंशन नहीं है।